उन उपद्रव को लेकर डीजीपी, जो कि अब से पहले आपने तस्वीरों में देखा है कि कैसे 3 दिनों तक उपद्रव होते रहे, कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में रहा। उपद्रव को लेकर के डीजीपी ने आज हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गहन चर्चा की गई। डीजीपी ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपद्रवियों से सख्ती से पेश आया जाए। करीब 45 मिनट तक ये बैठक चलती है डीजीपी की अध्यक्षता में, और इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर, उपद्रवियों पर कार्रवाई को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। पूरे भारत बंद के अवसर पर हम लोगों ने एलेबोरेट और डिटेल सिक्योरिटी प्लान बनाया हुआ है। लेयर्ड पेट्रोलिंग की जा रही है। क्यूआरटी बल जगह जगह प्रतिस्थापित किए गए हैं। स्टैटिक बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा बिहार राज्य की पुलिस बल, महिला पुलिस बल, उसके अलावा जो हमारे विशेष सशस्त्र पुलिस है, उसके जवानों को भी तैनात किया गया। अभी तक स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आतताइयों ने अति कर दिया। कि जहां एक अपॉइंटमेंट था आर्मी में, वहां हमने 3 और को साथ में लिया। जब ये 4 साल बाद 10वीं पास, आप कल्पना करें, सोचें, बिहार हो या यूपी, कि 10वीं पास 4 साल में ट्रेनिंग लेकर के रेडी टू एम्प्लॉयमेंट होगा और 10-20 लाख रुपए भी उनके साथ आएंगे। पढ़ना चाहेगा तो पढ़ने के भी ऑप्शन हैं, और लेना तो एक ही था। तो ये भ्रम पैदा करने का काम किया है। संभाल नहीं पा रहे हैं स्थिति को, वहां पर ज्यादा बवाल हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा, आतताइयों ने अति कर दी बिहार में। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा है कि अगर छात्र विरोध कर रहे हैं तो उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए। कोई विरोध कर दिया, यह नहीं था। हम लोगों ने यही कहा कि जो आंदोलन कर रहे थे छात्र नौजवान लोग या कर रहे हैं, उनके मन की क्या शंकाएं हैं, उनके आक्रोश के पीछे क्या कारण है, इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए और उसको एड्रेस करना चाहिए। और उसको एड्रेस करते हुए कोई रास्ता निकल पाए तो यह काम भारत सरकार या संबंधित लोगों को करना चाहिए। अब आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, छात्र नौजवान हैं, या फिर दूसरा पक्ष जो भारत सरकार है, तो उसमें अब उन लोगों का विषय है, उसमें अब हम लोगों का कोई विषय या नहीं। रोजगार के मसले पर आरजेडी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और इस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार भी किया। विश्व की बदलती हुई युद्ध रणनीति को देखते हुए सेना 89 से ही मंथन कर रही थी। इस लंबे मंथन के बाद अग्निपथ योजना को सेना ने आत्मसात करने का निर्णय लिया। सरकार ने जरूर सहमति दी है, लेकिन निर्णय सेना का है। तो सेना के निर्णय पर सवाल उठाकर कहीं विपक्ष के नेता लोग जाने अनजाने में हमारे दुश्मन देश को तो मदद नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने सरकार को अब बिहार की आवाम पर, न युवाओं पर, न बेरोजगारों पर भरोसा नहीं रहा। बिहार के अंदर में भाजपा ने जितने कार्यालय बनाए बिहार के सभी जिलों में, सब पर सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट कर दिया। बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं। 10 लोगों को, राह चलते लोगों को 22 सुरक्षा की श्रेणी दी गई। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सीआरपीएफ सुरक्षा कवर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको सुरक्षा कवर सीआरपीएफ का 22 श्रेणी नहीं है। राजद के प्रवक्ता का क्या इतिहास रहा राजद का? जब उनको मौका मिला था तो इस देश में जब युवाओं को रोजगार और शिक्षा चाहिए थी, जब पूरे देश में युवा रोजगार और शिक्षा प्राप्त करते थे, उस समय बिहार में पलायन हो रहा था। बिहार में न उद्योग उस समय कुछ था, न और क्याची का उद्योग चलता था, तो अपहरण का उद्योग चलता था। उस समय क्या होते थे? तो अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, ये होते थे। शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कर दिया गया था। वो आज हम लोग को उपदेश दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास का पैमाना तय किया। 2005 में जब हम लोगों ने जंगल राज को समाप्त किया, उसके बाद बिहार विकास के आईने पर दिखा।
भारत बंद का राजधानी पटना में कोई खास असर नहीं देखा जा रहा। हर चौक और चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती जरूर है, मजिस्ट्रेट मौजूद जरूर हैं। लोग सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह आवाजाही करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। पटना में बंदी के क्या हैं हालात, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र संगठनों का भारत बंद और बंद को विपक्ष का समर्थन। लेकिन तस्वीर देखिए राजधानी पटना की, और दोपहर का ये वक्त है और यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है और कहीं से भी कोई बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है और यातायात सामान्य रूप से संचालित है। और लगातार जो सार्वजनिक परिवहन के साधन है, चाहे वो बस हो, ऑटो हो और निजी वाहन हो, सभी गाड़ियां चल रही हैं और कहीं से भी राजधानी पटना में डिस्टर्बेंस की कोई खबर नहीं है। कुल मिलाकर बंद शांतिपूर्ण रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। यहाँ बिहार विशेष सैन्य पुलिस के जवानों की तैनाती आप देख रहे हैं और कमोबेश हर सार्वजनिक मुख्य स्थानों पर इन्हीं जवानों की तैनाती की गई है। और जिस तरीके से आर्मी ने अब इंडिकेट कर दिया है कि जो लोग बंद में और हिंसक गतिविधियों में शामिल होंगे उनको अग्निवीर के रूप में नहीं शामिल किया जाएगा। शायद इसका भी असर है कि जो हिंसक गतिविधियां थी वह बिहार में ठप पड़ गई हैं और अब प्रशासन और पुलिस महकमा भी एक्टिव दिख रहा है। ऐसे में बिहार अब धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से की तरफ कदम बढ़ा रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आने वाले दिनों में हालात इसी तरीके से दिखेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में रेल बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। कई यात्री बस से सफर कर रहे हैं, लेकिन उपद्रवियों की वजह से बस मालिक भी आज बस को सड़क पर कम ही निकाल रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर रेलवे सबसे ज्यादा नुकसान में है। रेलवे तमाम जो ट्रेन है उसे रद्द कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में दर्जनों गाड़ियां जो है वह रद्द की जा चुकी है। पूरा स्टेशन सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे बस जो है वह एक माध्यम बना हुआ है लोगों को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। हालांकि भारत बंद है तो इसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यात्री कितना परेशान है जो कहीं जाना चाहते हैं। कहाँ जाने वाले? मधुबनी। क्या लगता है ट्रेन बंद है तो इससे कितना असर पड़ा है? ट्रेन बंद तो असर पड़ेगा ही ना, मतलब पूरा यात्री का तो मेन यातायात का व्यवस्था तो ट्रेन ही है ना। आदमी सस्ता में चीप रेट में टाइम से पहुंच जा रहा है। और आज ट्रेन सब रद्द है जी। अभी बस पकड़ने आए हैं, बसों में क्या स्थिति लग रही है? मिल ही नहीं रहा है, हमको तो लग नहीं रहा है कि कहीं कहीं का बस है, बहुत जगह कम ही बस है। सब लोग, कुछ लोग तो रोड पे लगाए हुए हैं, साइड में किनारे किए हुए, कहीं पब्लिक कहीं बस फूक नहीं दे, कुछ नहीं कर दे। डर का माहौल बना हुआ है। आप लोग को भी डर लग रहा है कहीं जाने से? 100%, लेकिन 100% है। लेकिन हम लोग तो क्या करें, नौकरी करना है तो जाना है टाइम से। हम लोग का कंपनी बंद, मनोज कुमार। तो आपने देखा किस तरीके से यात्री भी डरे हुए हैं, बस वाले भी डरे हुए हैं, वो कहीं लेकर जाना नहीं चाहते हैं। हम कुछ बस मालिकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। स्थिति क्या है जहाँ से टिकट कटता है, क्या स्थिति है? क्या स्थिति है अभी तक? कितनी गाड़ियां अभी चल रही है? नहीं 10-20 गाड़ी निकली है बस सुबह में। उसके बाद अब तो गाड़ी निकल ही नहीं रही, 2-4 सवारी है। भारत बंद होने से और ट्रेन रद्द होने से कितना असर पड़ा? नहीं, बहुत असर पड़ा, बहुत ज्यादा। नहीं पहुंच रहा है, कोई इधर है कोई उधर है, भटक रहा है लोग, गाड़ी जा नहीं रहा है अपने समय से जगह पे। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यही स्थिति है। अगर हम बात मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड में हम हैं और यहाँ से तमाम बसें खुलती हैं, लेकिन आज बसों की संख्या भी कम है, यात्री भी कम है, ट्रेनें तो रद्द हैं। तमाम चीज़ें जो है वह परेशान है, तमाम लोग हैं और तमाम सिस्टम जो है वह लगभग एकदम बिगड़ सा गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। सेना बहाली को लेकर हुए विवाद के बाद और बंद को लेकर आरा जिला प्रशासन सतर्क है। जिले में कानून व्यवस्था को लेकर विभिन्न जगहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके। ट्रेनों के ठप होने से हालांकि यात्री सबसे ज्यादा परेशान है। स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करते हुए लोग आपको नजर आ जाएंगे। उस प्लेटफार्म पर गए तो वहाँ से लोग भगा के जाके बाहर बैठिए आप। अब यहाँ से लोग बोल रहे हैं कि बाहर जाइए, मेरे पास सामान है, बताइए कहाँ जाए? हम बोलिए कहाँ जाना है? जाना कहाँ? बनारस जाना है हमको। तो क्या परेशानी हो रही है? सामान है ना मेरे पास ज़्यादा, इधर को बुरी है, कहीं घर लेके जाए, सलीमपुर सागा से आ रहे हैं, वहाँ जाए, वहाँ से आए। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का रामगढ़ जिले में फिलहाल असर नजर नहीं आ रहा। दुकानें खुली हुई हैं, यात्री वाहन आम दिनों की तरह चल रहे हैं। सभी चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी है।
वहीं स्टेशन पर खास सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि उपद्रव की आशंका को देखते हुए कई ट्रेनों को एहतियात के तौर पर रद्द कर दिया गया है। बरकाकाना जंक्शन पर क्या है हाल, अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं पलामू एक्सप्रेस है, बरकाकाना से पटना जाती है लेकिन इसे रद्द कर दिया गया है। बरकाकाना से वाराणसी पैसेंजर को भी रद्द किया गया है और 1-2 ट्रेनों को और रद्द किया गया है। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर बंदी का असर फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 ट्रेनों को रद्द जरूर किया गया। देख सकते हैं सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत बंद का फिलहाल रामगढ़ जिले और यहाँ के रेलवे स्टेशनों पर फिलहाल कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हम सीधे एक बात कराते हैं दुकानदार से। बताइए बंदी का क्या असर हो रहा है, क्या नाम है? मेरा नाम धीरज कुमार है। बंदी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण हमारे बिक्री पर बहुत ही नुकसान पड़ रहा है। ट्रेन बंद होने के कारण हमारा जो बहुत सारा सामान है वो बिक नहीं पा रहा है, इससे हमारा कई सब रोजी रोटी में थोड़ा दिक्कत। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि पैसेंजर नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से इनकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है और इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर बरकाकाना रेलवे जंक्शन पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि रामगढ़ में बस स्टैंड से बसें रांची समेत बिहार अन्य दूसरे राज्यों को आ जा रही है। पैसेंजर भी वहां पर पहुंच रहे हैं। रामगढ़ के चौक चौराहों पर पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई है। ऐसे में फिलहाल रामगढ़ जिले में अभी भारत बंदी का असर नहीं दिख रहा है। जावेद खान,